हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों मेनली हम इस चैनल पे निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी के लेवल्स देकर पूरे वीक की बात करते हैं। बट लास्ट वीक से हमने स्टार्ट किया कि हम साथ साथ में म्यूचुअल फंड्स की बात करें। तो ये वीडियो भी हमारा ओनली फॉर म्यूचुअल फंड डेडिकेट है। यहाँ पे कहीं पे भी हम निफ्टी की बात नहीं करेंगे। निफ्टी एक सब्जेक्ट है इन शेयर बाज़ार का, बट यहाँ पे हम ओनली इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। लास्ट वीक में हमने जो भी वीडियोस डाला उसमें हमने एस आई पी क्या है इसकी बात की। अब एस आई पी वर्कआउट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। आप एस आई पी स्टार्ट करते हैं, कोई भी फंड सिलेक्ट। मार्केट में कई सारा तरह के फंड्स होते हैं, बट हम उसमें से आपके साथ बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक फंड सिलेक्ट करके देते हैं कि 3-5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आपके पैसे बढ़िया बनेंगे। सभी फंड्स का अपना थीम होता है, बट आफ्टर एस आई पी स्टार्ट वर्किंग कैसे होता है उसकी बात करते हैं। आप कमिटमेंट होते हैं XYZ फंड्स के लिए कि 10 तारीख को आप उसमें 10,000 रुपीज़ डालते हैं। तो उसमें वर्कआउट कैसा होगा, हर 10 तारीख को मॉर्निंग में आपके 10,000 रुपीज़ आपके सेविंग अकाउंट से डेबिट होंगे और पर्टिकुलर फंड्स में जाएंगे। उस फंड में 10 तारीख को जो भी NAV क्लोज आउट आएगी, पूरा दिन वर्क होता है। 10 ओपनिंग होगा तो पूरे दिन 10 तारीख को मार्केट के हिसाब से प्लस माइनस के हिसाब से NAV वर्कआउट होगी कि क्लोजिंग NAV आएगी XYZ फंड की। XYZ है, उसके हिसाब से आपको 10,000 में जितने भी यूनिट आएंगे वो एलोकेट करके आपके अकाउंट्स में डाल दिए जाएंगे। हर 10,000 तारीख को ये 10,000 आपके जो जा रहे हैं वो वर्कआउट ऐसे ही करेंगे कि 10 तारीख को पैसे सुबह में डेबिट होंगे और शाम को क्लोज आउट के टाइम पे NAV के हिसाब से आपको वर्कआउट होगा और यूनिट एलोकेट होंगे। यूनिट एलोकेशन का आपको मैसेज आएगा पर्टिकुलर आपके दिस एंड दिस फॉलियो में 10,000 के दिस यूनिट एलोकेट हुए हैं और वो क्रेडिटेड इन योर फॉलियोज, और आपको एक स्टेटमेंट मेल से मिल जाएगा। ये वर्कआउट होता है SIP के लिए। और तो आपका कमिटमेंट जितने टाइम्स के लिए है उतने 3 या 5 ईयर्स जो भी आपने कमिटमेंट दिया है फंड में पैसे डालने का, उसके हिसाब से वो फंड आपका डेबिट होगा और यूनिट आपके एलोकेट होकर आपके अकाउंट में आएगा। उसका मेन फ़ायदा वही है कि हर 10 तारीख ने आपको आपने कमिटमेंट दिया है तो उसका फ़ायदा होगा कि कोई आज समझ लो कि 10 तारीख को बाज़ार अच्छा है, थोड़ी NAV ऊपर है तो आपको थोड़ा NAV के हिसाब से थोड़े कम यूनिट मिले। सेकंड आएगा तो बाज़ार में मंदी है तो NAV नीचे है तो यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। बाज़ार में मंदी है तो भी फ़ायदा होगा और तेज़ी है तो भी फ़ायदा होगा। मंदी में फ़ायदा कैसे होगा, तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। बाज़ार ख़राब है 10 तारीख को तो आपको जो क्लोजिंग के हिसाब से जो यूनिट मिलेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे। बाज़ार अच्छा है तो कम यूनिट मिलेंगे, बट फ़ायदा वही है कि आपकी जो एक्यूमुलेट यूनिट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो SIP में आपका मेन फ़ायदा है, ख़राब होगा तो भी आपको फ़ायदा दिखेगा और अच्छा है तो भी फ़ायदा दिखेगा। SIP की ये थीम है। और SIP में हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आप 3 से 5 साल के ऊपर जाते हैं तो कभी भी आपका रिटर्न 11% से नीचे कभी भी नहीं जाएगा। कोई भी फंड पकड़ लो, 11% को आपको मिलना ही मिलना है। तो SIP का ये मेन बेनिफिट्स है कि एवरेजिंग का हर मंथ आपका जा रहा है। हर मंथ तेज़ी या मंदी एक जैसी नहीं रहेगी, कभी तेज़ी होगी कभी मंदी होगी तो आपको कम यूनिट मिलेंगे, ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, आपकी NAV बढ़ेगी। ये आपका मेन बेनिफिट्स है। तो SIP का मेन बेनिफिट होता है एवरेजिंग का, तो एवरेजिंग में बेस्ट आप बेनिफिट्स ले सकते हो। साथ साथ में आप 5,000 से के मिनिमम 5,000 के अमाउंट से आप टॉपअप भी कर सकते हो। कब आपकी SIP आपने कंटिन्यू कर दी, 4-6 महीने 8 महीने गए, आपके पास 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं तो आप इच्छते बाज़ार में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स में डालना है, तो आपका जो SIP का फॉलियो ऑलरेडी बन चुका है उसमें आप वो 5,000 मिनिमम 5,000 से लेकर XYZ अमाउंट्स आप उस फॉलियो में डाल सकते हैं। आप जब भी आपका चेक क्रेडिट होगा आपका जो भी फंड होगा उसके अकाउंट में, उसी दिन आपको एलोकेशन मिलेगा, उसी दिन के NAV काउंट करके आपके खाते में यूनिट क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये बेस्ट थिंग है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। कुछ ऐसा नहीं है कि
आप लेने जाओ तो बढ़ जाएंगे, बेचने जाओगे तो घट जाएंगे। ऐसा बहुत सारी कमोडिटीज़, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ में बहुत सा होता है। ऐसा कुछ इसमें पॉसिबल नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आज के दिन परचेस करोगे तो भी आपकी एनएवी फिक्स है, सेल होगा तो भी एनएवी फिक्स है। और एनएवी कैसे आती है, तो एनएवी आएगी तो आपके फंड मैनेजर ने जो पोर्टफोलियो आपके फंड का बनाया हुआ है उसकी एवरेजिंग निकाल के आपको एनएवी देते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट सिचुएशन होती है। आप जो भी स्टॉक्स आपके फंड में जा रहे हैं वो भी एक जो CDSL NSDL के यहाँ रिजर्व रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कई ऐसे सवाल आते हैं कि कुछ फंड्स को दिक्कत हो जाए तो क्या होगा। दिक्कत हो जाए, फंड को दिक्कत नहीं होती है, फंड मैनेजर के कुछ डिसीजन पे दिक्कत आती है। तो उसमें क्या होता है, तो वो आपके शेयर्स हैं ऑलरेडी, वो तो प्लेज हो चुके होते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आके उसका एक सिंगल शेयर्स भी ले जा सकता है या बेच सकता है। उसका डिसीजन, एक सिस्टम होती है डिसीजन मेकिंग की, तो वहाँ पे होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में कई लोग बोलते हैं कि ट्रस्ट का इशू। ट्रस्ट आप 100% ट्रस्ट रख सकते हो और पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। म्यूचुअल फंड एक ही इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी कोई भी आप मिनिमम 10,000 लेकर आए तो भी आप पूछ सकते हो और ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हो। ऑनलाइन सब कुछ आपको मिल जाता है। आप जो भी फंड्स में जाते हैं, फंड का पूरा पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में कुछ ऐड होता है तो वो उसका भी डिस्क्लोज़र आता है, और सेल होता है तो उसका भी डिस्क्लोज़र आता है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी से म्यूचुअल फंड्स वर्कआउट करते हैं। तो में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इसलिए हमें म्यूचुअल फंड्स बढ़िया लगते हैं, और म्यूचुअल फंड्स को हम रिकमेंडेशन करते हैं। आप सेविंग सिस्टमेटिक करते हैं तो आपको मिनिमम 11% तो मिलने ही मिलने हैं। आगे जाके आपको को कुछ बाज़ार का अच्छा परफॉर्मेंस आया और तो आप 15 से 20% के बीच में भी आप पहुंच सकते हो। तो ये चांसेस होता है। और मेन फ़ायदा होता है कि कभी भी आपको लगे कि बाज़ार ख़राब है, मैं आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, एनएवी नीचे चल रही है, तो वहाँ जाके टॉप अप कर लो। आपको सस्ते में यूनिट मिल रहे हैं, ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, आपकी एनएवी कम है, आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और आगे आगे जाके वो तो बढ़ने वाला ही है। पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मार्केट परफॉर्म ख़राब है, एक क्वार्टर के लिए ख़राब परफॉर्मेंस बाज़ार में आ गया है, तो दूसरे क्वार्टर में बढ़िया बनेगा, कुछ आगे ग्रोथ होगा। और पूरी की गेम तो अपनी जीडीपी पे होती है। मार्केट चलेगा तो फंड भी चलेंगे और फंड भी बढ़िया बनेंगे। आपको इंडिया स्टोरी पे ट्रस्ट है तो आप इन्वेस्टमेंट करो और पैसे बनाओ। हमें लगता है कि इंडिया की स्टोरी चलने वाली है नेक्स्ट, अभी 3 to 5 ईयर्स इंडिया की स्टोरी रन होने वाली है। तो वहाँ पे आपको तेज़ी का बेनिफिट्स उठाना है तो कुछ मत करो। लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, या एसआईपी कर दो। एसआईपी वहाँ पे पैसे नहीं जाने वाले, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आज हमने एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में बताया कि क्यों एसआईपी, उसका आंसर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कुछ आगे कवरेज करने का प्रयत्न करेंगे। हम म्यूचुअल फंड्स पे 5 to 7 वीडियोस बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे म्यूचुअल फंड में जो करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया लेवल पर अपने पूरे कॉन्फिडेंस से ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।